पीताम्बरा परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मेरे गुरुजी और माँ अवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय है साधक भाइयों, ना मेरे कुछ साधना के कुछ अनुभव रहेंगे न कुछ रहे, खाली आज का जो विषय है, आज ध्यान का विषय है। मैंने अवस्था कैसे प्राप्त की, बस इस विषय के बारे में चर्चा करने आया हूँ और मेरे कुछ छोटे मोटे अनुभव है वो मैं शेयर करने आया हूँ। पीताम्बरा परिवार से मुझे जुड़ के ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीने हुआ। तो ध्यान, मेरे साधक भाइयों, ध्यान ऐसी चीज़ है एक अपने आप में स्वयं सिद्ध करना, यानी अपने शरीर को सिद्ध करना। गुरुजी बार बार वीडियो में हर बार वीडियो अपलोड होती तो हर वीडियो में गुरुजी यही कहते हैं कि साधक, जितने भी साधक है ध्यान करते रहो। जो तुम्हें सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, ये कुछ नहीं। अगर तुम ध्यान कर लोगे तो ये शक्ति, ये साधना खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगी। साधना सिद्ध करनी यानी बड़ी बात नहीं। एक बार शक्ति नहीं आएगी तो दूसरी बार आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी तो तीसरी बार उन्हें अवश्य आना रहता है। लेकिन ध्यान मुश्किल से लगता है, बहुत कम समय से लगता है। मन को बहुत काबू करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, घंटों तक बैठना पड़ता है। इन ध्यान के भी कुछ रूल है, नियम है। सब खाने पीना, बर्तानी सब सावधानी करनी पड़ती है, तभी ध्यान में अपन प्रवेश कर पाते हैं। साधक भाइयों, मेरा जो सहस्त्र चक्र एक्टिवेट हुआ है वो सब मेरे गुरुजी की कृपा से और माँ अवतार बाबा जी की कृपा से, आशीर्वाद से, सब उनके आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है। आज इस मुकाम पे मैं हूँ। देखो साधक भाई, मुझे ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, 5-6 महीना हुआ है। बस 6 महीने में हमने इतनी प्रगति कर ली, हम इस मुकाम पे आ गए कि गुरुजी को मालूम थे कि सचिन बड़े मुकाम पे जाएंगे, तो हमें साधना नहीं करने देते थे गुरुजी। हम गुरुजी को बार बार परेशान करते थे कि गुरुजी हमें साधना दो। एक साधना मेरे ज़िंदगी में, हम एक ही बार बैठे थे, फर्स्ट टाइम बैठे थे ज़िंदगी में, माला पकड़े थी, तो उसी समय हमने शक्ति को सिद्ध कर लिया था। सोचो। तो इसलिए गुरुजी बोले अभी तुम साधना के चक्कर में मत पड़ो, तुम खाली ध्यान करो। अभी ध्यान की हमारी इस अवस्था सहस्त्र चक्र में पहुँचे हैं हम। तो जो सहस्त्र चक्र है वो जल्दी एक्टिवेट होता नहीं किसी का। एक हमारे भाई है, मित्र है, यानी उम्र से बहुत बड़े, उनकी उम्र करीब 70 साल होगी, 70 साल से। तो वो बोल रहे हैं हमें कि सचिन जी, आपने इस अवस्था को बहुत जल्दी प्राप्त कर ली है, हमें तो पूरी ज़िंदगी लगे हैं। तो उन्होंने कुछ सहस्त्र चक्र एक्टिवेट हुए, तो हमको उन्होंने कुछ सवाल किया है। तो बोलते हैं आपका एक्टिवेट है सहस्त्र चक्र? तो हमने कहा जी हमारा एक्टिवेट है। तो उन्होंने कुछ हमसे सवाल किए। तो सवाल ऐसे किए थे उन्होंने, मतलब वो ब्रह्मांड के पूरे सवाल रहे थे। इस सवाल का जवाब ना शक्तियाँ, जीन, परी, यक्षिणी, जो कुछ शक्तियाँ रहेगी धरती की, वो नहीं दे सकती है ब्रह्मांड के कुछ भी जवाब। उन्होंने ऐसे जवाब पूछे थे हमसे, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, यानी अपने को भी कुछ सीख मिलती है आगे। नहीं तो कोई ऐसे साधक है कि बोलते गुरुजी हमें ये हो रहा है, गुरुजी हम अभी आगे चक्र पे आ गए, हमें अभी ये दिखाई देती, गुरुजी शक्ति आती है। ये सब फिजूल की बातें हैं ना। उनका आज्ञा चक्र रहता है एक्टिवेट, में कुछ नहीं रहता, पूरा अंधेरा रहता है, थोड़ा सा सेकंड के लिए उजाला आ जाता है, वापस चला जाता है। तो उसे वो थर्ड आज्ञा समझ बैठे। ये सब गलतियाँ करते हैं, सब उनकी ही गलतियाँ होती है। गुरुजी का इसके अंदर कुछ भी दोष नहीं रहते। साधक भाइयों, आप गुरुजी को झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे? झूठ बोलेंगे तो आपका ही नुकसान है। जो सच है, रियल लाइफ है, तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका ही भला होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। तो जब भी ब्रह्मांड में जाते हैं, जब भी अपनी एंट्री होती है साधक भाइयों, तो पहला ऐसा होता है, दोनों आँख से अपने को एंट्री ब्रह्मांड में नहीं मिलता है, एक ही आँख से अपने को एंट्री मिलेगा, ब्रह्मांड में प्रवेश मिलता है। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रोसेसर उसके अंदर, और ब्रह्मांड की कई बड़ी जो हमें तगड़े अनुभव हुए, तो हम इधर शेयर नहीं कर सकते, ना हम बोल सकते, क्योंकि हम वचन में हैं, हमने वचन दिया है किसी को, तो इसलिए हमें अनुमति नहीं है। खाली हल्के फुल्के जो अनुभव है वही हम खाली शेयर कर सकते साधक भाइयों। तो ब्रह्मांड का जो पहला अनुभव है हम वही शेयर करते हैं। ब्रह्मांड में जाने के बाद पूरा अंधेरा दिखेगा, और पूरा ऊपर बादल जैसा रात का समय रहता है वैसा दिखेगा। तो तारे छोटे सुई के नोक के जैसे दिखेंगे साधक भाइयों। उसके बाद जो प्रोसीजर है, तो वो सब तारे एकदम इकट्ठा होते रहेंगे, एक जगह पे आएंगे, धीमा धीमा। तो धीमा होके एक प्रकाश होएगा सूर्य के जैसा। तो वो सूर्य के जैसा एक जगह पे जमा हो जाएगा, और उससे प्रकाश होएगा एकदम उजाला।
वो हो गया ब्रह्मांड। तो आगे की प्रक्रिया फिर ब्रह्मा सामने रहते हैं, जो ऐसा चाहे वैसे हमें मतलब ब्रह्मांड दिखा सकते हैं। हमें पूछा जाता है, अपने को पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा ब्रह्मांड देखना है, तुम्हें हवा में उड़ के देखना है या ब्रह्मांड को घुमाऊँ, ऐसे मतलब ब्रह्म बोलते हैं, मतलब पूछा जाता है अपने को। अपन मतलब जिस कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी, ये धरती का भी, उसके नीचे पाताल का भी, ब्रह्मांड का भी, उसे जो किताबी ज्ञान नहीं है, किताब में लिखा नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त होता है ब्रह्मांड से सब। और ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ब्रह्मांड के, अगर एक सवाल हम बोल दिया है ना तो कौन सी शक्ति भी नहीं दे पाएगी, न तुम्हारी परी, जीन या कभी जो कुछ रहेगा 100, अभी मुझे तो मालूम नहीं है, शक्ति का तो नाम आता नहीं ज़्यादा मुझे, उस शक्ति अभी नहीं दे पाएंगे। खाली इसी के लिए जो ब्रह्मांड गए हैं वो उच्च कोटि के साधक, जो योगी, यही दे पाएंगे, उनके पास ही इनका जवाब रहता है। तो हमें भी ऐसे एक महापुरुष है, 75-80 साल की इनकी उम्र है, तो उन्होंने हमको एक सवाल पूछा है कि सचिन ब्रह्मांड कितने होते हैं। तो हम बोले कि देखो भाई अभी हमें तो मालूम नहीं है, हम तो अभी फ़िलहाल नए नए हैं, तो आप बोलो कितने हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया 48। तो हमने अभी क्या बोलूँ, अभी हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उम्र से में बहुत बड़े ज्ञानी हैं आखिरकार। तो हम उनके बोले कि अपने, हम भी बोल सकते थे, उसका जवाब हमने दिया लेकिन थोड़ा सा मतलब घुमा के दिया उनका जवाब। तो हम उनको ऐसा बोला कि भाई अपन को जो मानव जन्म मिलता है, वो मानव जन्म के लिए अपने को कितना योनि घूम के आना पड़ता है। तो वो बोले 84, 84। तो मैं बोला उनको, महाराज जी उतने ही ब्रह्मांड है, ताकि इसकी प्रक्रिया में, ताकि इसकी प्रक्रिया ब्रह्म है। हर ब्रह्मांड का हर ब्रह्म अलग अलग चेंज होता है, हर सीमा होती है ब्रह्मांड में, हर एक बात पे सीमा होती है, हर एक बात पे वचन होता है। जो वचन हुआ रहता है वो हम कभी शेयर नहीं कर सकते, ना कभी किसी को बोल सकते, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा उससे, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। साधक भाई है, तुम्हारा जो कुंडली है पहला उसको एक्टिवेट करो। ये ब्रह्मांड का है ना, सहस्रार चक्र, इसके बारे में सब फिजूल की और फालतू की बातें दिमाग से निकाल दोगे। ये पहला अपना 7 चक्र है, 6 चक्र, आज्ञा चक्र तक, पहले इसको तुम शुद्ध करो, इसको पहले जानो किस चक्र पे कौन से भगवान निवास करते हैं, कैसा चक्र घूमता है। अभी हमने अगर हमको भी पूछा गया था, हमको जो 80 साल के महाराज है, बुजुर्ग है, उन्होंने पूछा था कि सचिन ये स्वादिष्ट चक्र पे कौन से भगवान विराजमान होते हैं, तो हमने उनको जवाब दिया कि विष्णु भगवान। तो वो बोले सही है, बराबर बोले। तो चक्र कैसा घूमता है, देखो अभी हम ऐसे पूछेंगे वो चक्र कैसा घूमता है। हर एक चक्र अलग अलग तरीके से घूमता है, अलग अलग तरीके से उसके रंग होते हैं, अलग अलग तरीके से उसके दिशा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि साधक भाई है, तुम पहले इसको, ये कुंडली है, इसको शुद्धिकरण करो। जो पहला है अपना 6 चक्र, उसको पहले खोलो अच्छे तरीके से, उसके ऊपर अभ्यास करो कौन से चक्र में कौन से भगवान विराजमान रहते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया है ब्रह्मांड में जाना, यानी सबकी बस की बात नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं। और ये ब्रह्मांड में जाना यानी मतलब प्रकृति ने दिया हुआ एक वरदान रहता है, इसके ये मतलब ये वरदान में हम कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। जिसने ये अवस्था पा ली है ना, तो उनको सब ज्ञान हो जाता है, ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है उनको ज्ञान कि आगे क्या होने वाला है। उनको ये भी मालूम होता है कि हमें कब इस धरती से कब भी विदाई लेना है, कौन से दिन विदाई लेना है, किस डेट को हमें जाना है इस धरती से हमें छोड़ के। लेकिन वो बोल नहीं पाते किसी को, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने किसी को वचन दिया रहता है आगे वाले को, क्योंकि वो वचन तोड़ेंगे तो इतनी बड़ी सज़ा, मतलब वो हमें अभी मालूम है, हम उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। खाली जो साधक भाई है, ध्यान करो, जितना ध्यान होता है ध्यान करो, गुरुजी के मार्गदर्शन में करो। गुरुजी अपने अच्छे हैं, और गुरुजी को मतलब पूर्ण संपूर्ण भाव से मानो, तन मन धन से चाहो। ये नहीं कि माला उठाई, माला पकड़ी, बस शक्ति आई, बस गुरुजी इसकी रेंज कितनी है, गुरुजी ये पैसा लाएगी ना, गुरुजी ये करेगी ना, ये फलाना बिस्ताना, सब फालतू की बातें छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। गुरु को इतना चाहो भक्ति भाव से, मुख में तुम्हारे गुरु नाम आवे। गुरुजी को मेरा इस वीडियो से एक सवाल है, गुरुजी बहुत काफ़ी दिन से मुझे खटक रहा है। गुरुजी मैंने ऐसा क्या पुण्य किया, क्या कर्म किया कि मुझे ये अवस्था प्राप्त हुई? क्योंकि जो 80 साल के जो बुजुर्ग है, उन्होंने हमें कहा कि ये अवस्था हमें प्राप्त करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ी।
तो गुरुजी हमने इस अवस्था मतलब प्राप्त करने के लिए बहुत समय बोलते लगा है हमको। तो गुरुजी हमने ऐसे क्या किया, मतलब पुण्य किए गुरुजी हमने ये अवस्था प्राप्त करने के लिए, हमारा कुछ तो है क्या गुरुजी? यही गुरुजी मेरा सवाल था बस गुरुजी। जय श्री कृष्ण गुरुजी।